अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं वाटर रिसोर्सेज, उसका जो हम पढ़ रहे थे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसका हमने पिछला वीडियो जो हमने इसका पढ़ा कि हाइड्रो मतलब ये हाइड्रोलॉजिकल वाटर कैसे थे, हिस्टोरिकल आर्जियोलॉजिकल या आर्कियोलॉजिकल या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट उन्होंने कैसे किए थे, जो हमारे रूलर्स थे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए थे। अब इस वीडियो में जो है ये उसी का कंटिन्यू है, इसमें थोड़ा डायमेंशन पढ़ेंगे, अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। पहले जो है ये हमारा टॉपिक मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। द नेम इट सेल्फ सजेस्ट मल्टीपर्पज़, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उनका एक ही पर्पज़ नहीं होता है बल्कि बहुत सारे, जैसे कि आज जो प्रोजेक्ट्स बन के दे आर नॉट ओनली प्रोवाइड इरिगेशन, बहुत वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, समझ आया, बहुत सारे पर्पज़ के लिए प्रोजेक्ट्स बनते हैं। ये प्रोजेक्ट्स हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहले मैंने आपको बोला कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं। इनमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को पढ़ने से हम पहले एक चीज़ पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट, उसमें खाली डैम होते थे, लेक्स होते थे जो वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज़ करते थे। डैम आज भी होते हैं। डैम की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है वो हम देखेंगे। चलिए, डैम, it is a barrier across the flowing water that obstructs, directs or retards the flow of water after creating reservoir, lake or impoundments। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, जहाँ बहता हुआ पानी, वो नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है। तालाब में भी पानी जमा रहेगा, बेसिकली हम नदी पे ही बनाते हैं, रिवर्स पे बनाते हैं। जब उस पर वो बहता हुआ पानी होता है वहाँ पे एक बैरियर कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस डेफिनेशन के हिसाब से डैम क्या होता है, डैम डैम उस बैरियर को कहा जाता है जहाँ पे मतलब बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर अक्रॉस द ऑब्स्ट्रैक्ट्स, जो पानी को रोकता है किसी और डायरेक्शन जाने में, समझ आया। इट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि पानी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या रोक सकता है जो पानी जो वहाँ पर उसको रोकता है। इट ऑफन क्रिएट्स ए रिजर्वर, लेक और इम्पाउंडमेंट। एक वहाँ पे क्या बनता है, फिर वहाँ पे एक तालाब बन सकता है, रिजर्वर बन सकता है जहाँ पे पानी रिजर्व या लेक बन सकता है, या इम्पाउंडमेंट बन सकता है जिसमें ये पानी इकट्ठा रहेगा, जमा रहेगा, समझ आया। तो ये जो डैम की डेफिनेशन है, तो अब डैम की डेफिनेशन में आपने दो चीज़ें देखी, एक तो ये बैरियर जैसा होता है वहाँ पर, दूसरा क्या होता है, ये रिजर्वायर रहता है। यानी कि एक मिनट आप इसको समझ लीजिए इस डैम को। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ये मतलब कोई बोतल वगैरह है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये है, यहाँ से एक नदी बह रही है, ये ऐसे, ये जो नदी बह रही थी इसको हमने ऐसे यहाँ पे एक बैरियर कंस्ट्रक्ट किया, समझ आया। ये बैरियर जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो ये इसका जो है नदी है, तो ये जो है इम्पाउंडमेंट है, ये यहाँ पर क्रिएट होगा। तो ये मतलब ये यहाँ पे इसको बैरियर रहेगा, और यहाँ पे जो क्या है ये वहाँ पे रिजर्व होगा, इकट्ठा रहेगा, ये डैम होता है, समझ आया। तो बीच में जो इम्पाउंडमेंट बनता है वो रिजर्व होता है, जो बैरियर होता है यहाँ पे ये स्पिल वे होता है। स्पिल वे होता है जिसको गेट्स, जैसे आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में या टीवी में देखा होगा कि गेट्स खोले गए, यानी वो रास्ता होता है जहाँ से पानी को चैनलाइज किया गया, पानी को हमने स्टोर किया है, अब हमें इसको आगे भी देना है कंट्रोल, लेकिन इन है कंट्रोल मैनर। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं कि आप फिर वो आहिस्ता खोलते फिर वो यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आप देखेंगे डैम्स किस स्ट्रक्चर साइज के होते हैं, पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। जैसे टिम्बर के डैम होते हैं, कंक्रीट डैम्स होते हैं, समझा है, या कंस्ट्रक्टेड डैम्स होते हैं, ये छोटे छोटे डैम्स वगैरह होते हैं। ये सब जो डैम्स, ये दीज आर बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर, या पूरे कंक्रीट के होते हैं या टिम्बर के होते हैं, बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर। दीज आर कैन बी क्लास टिम्बर डैम्स, क्लास दीज कंक्रीट डैम्स। अब बेस्ड ऑन हाइट्स, कितना ऊंचा है, इट शुड बी लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, दो तरह की, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। ये हमने यहाँ पे डैम को समझ लिया, आपको समझ आया होगा कि डैम क्या है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अब इसके जो है ये हम देखेंगे ये डैम जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर इन दिस
why dams are known as MPP. MPP मैंने आपको पहले ही बोला, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, यानी कि ये जो डैम्स है ये खाली हम यूज़ नहीं करते हैं इसके लिए एक ही काम के लिए, बल्कि दीज आर यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. स्ट्रक्चर आपको अब समझ आएगा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड हाइट्स भी समझ आएगा. दिस कैन बी क्लास इनटू लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल. स्मॉल स्केल डैम्स दो तरह की क्लासिफिकेशन है. यहाँ पे हमने पूरा डैम को समझ लिया. अब ये जो बेसिक यूनिट है ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों है, वाई डैम्स आर नोन एज मल्टीपर्पज़. MPP क्या हुआ है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. इसके पीछे कुछ रीज़न है, क्या क्या है, क्यों इसको मल्टीपर्पज़ कहते हैं, MPP क्यों बोलते हैं. तो यहाँ पे जो है क्या इसका रीज़न क्यों है. MPP पहला ये सबसे क्या करता है, प्रोवाइड इरिगेशन हमें देता है जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए लगता है. दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. जो हमारे डैम के पीछे हमने रिजर्व बनाया इम्पोर्टमेंट, उससे हम क्या करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो कभी हम बोलते हैं कि आप सोचते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे डैम से निकलती है पानी से. तो ये कैसे होता है, जैसे कि हमारे डैम्स होते हैं उनमें से मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये डैम है, ये इसके गेट्स है, यहाँ पे एक पानी है. इस पानी को हम कैसे बाहर निकालते हैं, जब गेट से पानी बाहर निकलता है यहाँ पे टर्बाइन्स लगे होते हैं. क्या लगे होते हैं, टर्बाइन्स. ये पानी के फ्लो से क्या होता है, मतलब ये रोटेट होते हैं. क्या होते हैं, पानी के फ्लो से ये रोटेट होते हैं. समझ आया. तो रोटेट होने के साथ साथ क्या होता है, ये एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं. जब रोटेट कुछ चीज़ होता है वहाँ पे एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी से क्या बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. समझ आया. तो ये फिर ये इलेक्ट्रिसिटी फिर सप्लाई होती है बड़े बड़े शहरों वगैरह में. समझ आया. ये आपको समझ आया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पे. जो ये पानी निकलता है, कभी कभी लोग बोलते नहीं, जो पानी रिजर्वायर में प्रेजेंट होता है उसी से इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि नहीं, जो गेट से पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो और फोर्स, वहाँ पे टर्बाइन होते हैं, दे रोटेट, और वहाँ से एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. इसी तरह फ्लड कंट्रोल. ये फ्लड कंट्रोल कैसे करता है, जैसे कि हमारे पास रिवर है, वहाँ पे कोई रिवर उसको बैरियर आगे नहीं है, वहाँ से बारिश ज़्यादा होगी तो वो कहाँ जाएगी, गाँव में जाएगी, घरों में जाएगी, फील्ड्स में जाएगी. जब हमने बैरियर उसके आगे कंस्ट्रक्ट किया है, जो मतलब एक्सेसिव अमाउंट में पानी आएगा वो डैम के पीछे रहेगा वहाँ पे इन द फॉर्म इम्पाउंडमेंट और रिजर्वर. समझ आया. तो ये आगे नहीं जाएगा, आगे फ्लड के चांसेस बहुत कम होते हैं. समझ आया. इट कंट्रोल्स फ्लड. इसी तरह रिक्रिएशन क्या है, जो मतलब एक जगह थी जहाँ पे बारिश में तो बहुत पानी होता था, लेकिन 4 महीने पानी नहीं होता था. वहाँ पे क्या होता था, वो सूखा रहता था. वो गर्मियों में वहाँ पे हालत ख़राब होते. लेकिन अब क्या होता है कि रिक्रिएशन क्या मतलब क्या है, यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो मतलब जो उस जगह की जो इकोनॉमिक वगैरह है, जियोग्राफिकल फीचर्स है, उनको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर मिलेगा. यहाँ का हरियाली में देखने को मिलेगी, ग्रीनरी मिलने को देखेगी, लोगों का इंटरमीडिएट सोर्स भी हो जाएगा, जहाँ पे लोग घूमने जाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, यानी कि वहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती है. ये है डैम्स के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. फ्लड कंट्रोल है, इरिगेशन है. इसी तरह दूसरा है इनलैंड नेविगेशन. अब तो डैम तो बहुत बड़ा रिजर्व होता है, वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट ये स्टार्ट होता है. उसी तरह वहाँ पे फिश ब्रीडिंग भी का भी एक ये ऑक्यूपेशन बनता है. समझ आया. जो लोग मतलब फिशरमैन्स होते हैं वो अपनी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट कर सकते हैं. तो ये इन सारे पर्पज़ को फुलफ़िल करता है कौन, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, डैम. आई होप को आपको ये समझ आया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन आया व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज़ विच आर फुलफिल्ड बाय मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, इस तरह से आप लिखते वाई डैम, इस तरह से भी क्वेश्चन, वाई डैम्स आर नोन एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. तो आगे देखते हैं इसी में कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. ये जो डैम्स होते हैं, डैम्स को ये जवाहरलाल नेहरू जो है इसने इनको क्या बोला, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मंदिर ऑफ मॉडर्न इंडिया. क्यों कहा इन्होंने इसको, जवाहरलाल ने इसको पीछे क्या एक रीज़न है.
پچھلے مطلب آپ یہ بھی ایک کوشچن آتا ہے وائی ٹیمپلز دیز ڈیمز آر نون ایز ٹیمپلز آف ماڈرن انڈیا وائی آر دیز پروگرامز ماڈرن آف انڈیا یا ہو سے دی اسٹیٹمنٹ جواہر لال نہرو. یہ کیوں کہا ہے؟ 2 ڈائمنشن اس کے پیچھے. جب ڈیمز کنسٹرکٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ ولیج اکنامک. پہلا کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ. وہاں پہ اریگیشن فیسلٹیز ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ فوڈ کراپس ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ لوگ امیر ہوتے ہیں، یعنی ڈیولپمنٹ ان دیئر ایگریکلچر. اینڈ جب ایگریکلچر ڈیولپ ہوگا ان کا ولیج اکنامی کیا بھی ہوگا؟ کافی ہوگا، وہ بھی ڈیولپ ہوگی. ایک ڈائمنشن یہ ہوگا اس کا ریزن. دوسرا کیا ہو؟ ریپڈ انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگا؟ ڈیم سے. جیسے ڈیم بنے گا الیکٹرسٹی جنریٹ ہوں گے، بہت ساری انڈسٹریز وہاں پہ آپریٹ کر پائیں گے. دیٹ مینس ریپڈ انڈسٹریلائزیشن ہوگی وہاں سے. کیا ہوگا؟ اینڈ گروتھ آف اربن اکنامی. یعنی کہ اس کو جو ٹیمپلز آف ماڈرن انڈیا کیوں بولتے ہیں ڈیمز کو؟ یہ 2 ڈائمنشنس ہے. اکنامک بھی گرو ہو رہی ہے، ایگریکلچر بھی گرو ہے، اور اربن بھی اکنامک گرو ہو رہی ہے. سمجھ آیا؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا یہ ٹیمپلز آف ماڈرن انڈیا کیوں بولا ہے جواہر لال نہرو نے ڈیمز کو. تو یہ 2 چیزیں، یہ 2 ڈائمنشنز آپ کو سمجھ آئے ہوں گے کیوں بولا، کیوں ہے، تو یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ ہم نے پڑھا، یہ اس ویڈیو میں یہ جو ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس اس کے ساتھ ختم بھی ہوا یہ ڈیمز کا. انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوسرا پڑھیں گے اپوزیشن آف دیز ملٹی پرپز پروجیکٹ. سمجھ آیا؟ تو اس میں سے آپ کو چھوٹے چھوٹے کوشچنز بھی نکلیں گے، یہ آپ خود دیکھو گے اس میں. تو یہ اچھے سے آپ بک پہ بھی دیکھو گے. تھینک یو فار ٹوڈے.